भारत और इंडिया दोनों नाम नेहरू जी ने ले तो लिया था, लेकिन इस नाम को किस तरीके से यूज किया जाएगा इस पे भी फैसला होना था। और इसके बाद डेट आती है 17 सितंबर 1949 और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में देश का नाम लिखा जाना था। तो उस दिन 17 सितंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 1 का फाइनल वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया, जिसमें भारत और इंडिया दोनों नाम थे। उन्होंने आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 के लिए मोशन मूव किया, जिसमें यह था कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मोशन मूव करने का मतलब है कि प्रस्ताव रखना कि आर्टिकल 1 जो है उसमें यह लाइन होनी चाहिए कि इंडिया दैट इज भारत, और फिर उसके बाद उस पर बहस होती है और सारे लोग अगर एग्री करते हैं तो उस आर्टिकल 1 में ये लाइन ऐड हो जाती है। तो देखिए उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का हर डॉक्यूमेंट, डिस्कशन, हर वर्ड जो बोला गया और रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा गया, ताकि आगे चल के अगर लोग किसी उसमें फंसे, किसी दुविधा में फंसे, तो ये सारे डिस्कशन जो है उससे समझ सकें कि क्या क्या रीजन रहे होंगे ये नाम रखने के पीछे। बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ था कि नाम क्या होना चाहिए और इसको कैसे लिखना चाहिए, कॉमा कहाँ होगा, इंडिया पहले आएगा कि भारत क्या आएगा। ये तो डिबेट होती है उसमें, और इंडिया दैट इज भारत ये वाला जो मोशन था वो यूनानिमसली यानी कि बिना किसी अपोजिशन के पास हो गया, किसी ने भी इसके खिलाफ वोट नहीं किया, और ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट के आर्टिकल 1 में ऐड कर दी गई। लेकिन ये जो पूरा डिस्कशन हुआ था उस टाइम पे बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग था। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो जैसे डिस्कशन शुरू होता है उसमें जनता पार्टी के एचवी कामत जी, इन्होंने कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नया नामकरण होता है, ऐसे हमारा नया देश बना है तो हमारा जो देश है इसका नाम भी भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि या भारतीय इस तरीके कुछ होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी कुछ लोग भी कह रहे थे कि हिंद या फिर हिंदुस्तान होना चाहिए। तो इस चीज पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबको वहीं पे रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये सब जो बातें आप कर रहे हैं कहीं और इंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो इंडिया और भारत पे चल रहा है, तो नाम इंडिया या भारत होगा उस पे बात कीजिए। इसमें कांग्रेस के गोविंद दास जी थे, उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत तो ठीक है, लेकिन इसकी जगह भारत दैट इज नोन एज इंडिया इन फॉरेन ये होना चाहिए। उन्होंने इसमें यह भी कहा कि भारत माता जय की नारे लगा के हम लोगों ने आजादी की लड़ाई की है, तो ऐसा रहेगा तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा भारत दैट इज इंडिया ये होना चाहिए, जो आप पहले इंडिया लगा रहे हो ये गलत है। बहस तो बहुत देर तक हुई वोटिंग के टाइम पे, लेकिन सबने इंडिया दैट इज भारत इसके लिए एग्री कर गए, और एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने इसके अगेंस्ट में वोटिंग की। और उस दिन के बाद से ज्यादातर ये हुआ कि हिंदी में अगर कुछ लिखना होता था तो भारत वर्ड यूज होता था, और जब इंग्लिश में कुछ लिखा जाना था तो उसमें इंडिया वर्ड यूज हुआ। अगर आप पासपोर्ट देखो, कोई लेटर है प्रेसिडेंट का, या फिर इंडियन करेंसी देखोगे, जहां भी हिंदी लिखा हुआ है वहां पे भारत लिखा हुआ है, और जहां पे इंग्लिश है वहां पे इंडिया लिखा हुआ है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, और इंग्लिश वर्जन में इंडिया दैट इज भारत। तो इस चीज को हम लोग एक अनसेड कम्युनिकेशन में फॉलो करते आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उस दिन से आज तक भारत और इंडिया ये जो दोनों नाम है कोई भी यूज किया जा सकता है।